So next in the linear equation, we are going to exercise B. So let us see question number 1. So it's a page number is 2.25. So in question 1, sum of two numbers is given. Sum of two numbers is equal to 52 and the difference और उन्हीं का जो डिफरेंस है इज इक्वल टू 2. तो आपको फाइंड करने हैं नंबर्स. फाइंड द नंबर्स. लाइक नंबर्स तो आर एक्स एंड वाई. तो सम बन जाएगा उनका. इट मीन्स सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 52. डिफरेंस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2. दोनों को आप ऐड कर लीजिए. इक्वेशंस को दो इक्वेशन बन गई है. एक्स प्लस एक्स 2x, वाई कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 54. उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 27. एक्स को पुट कर लीजिए, वाई आ जाएगा. तो वाई इक्वल टू 52 माइनस 27 25. ये दो नंबर आ गए आपके 27 एंड 25. क्वेश्चन सेकंड. तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर. एक आपको डायगोनल दिया है. डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 4 सेंटीमीटर. और एक इसकी वन साइड है 4 सेंटीमीटर. एंड वी हैव टू फाइंड एरिया. इसका एरिया आपको फाइंड करना है. और लेट अस ड्रॉ. एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर रही है. इसका डायगोनल आपको दिया है जिसमें जो 5 और एक साइड है आपकी 4. दूसरी साइड ले लेते हैं x. तो फर्स्ट टू अप्लाई पैथागोरस थ्योरम. ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो बाय पैथागोरस थ्योरम 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 5 स्क्वायर. तो ठीक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. तो एक्स इक्वल टू 3. आपको दूसरी साइड आ गई 3. अब आप एरिया निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है आपकी 4 इंटू 3 जिसे 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्वेश्चन 3. सो डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट सच है दैट. तो एक नंबर है आपका, उसको डिवाइड करना है 56 इंटू 2 पार्ट्स में, दो पार्ट्स में. एंड सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट. सच दैट 3 टाइम्स यदि आप करते हैं द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स द थर्ड. वो एक्सीड्स करता है द थर्ड ऑफ द सेकंड ऑफ सेकंड बाय 48. द पार्ट्स आर. तो आपको फाइंड करना है पार्ट्स. फाइंड द टू पार्ट्स. एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं. लेट टू पार्ट्स बी जिसे गिवर है एक्स और दूसरा बन जाएगा 56 माइनस एक्स. 3 टाइम्स कर लीजिए फर्स्ट पार्ट. नाउ 3 टाइम्स ऑफ एक्स. तो ये एक्सीड करके है थर्ड ऑफ सेकंड. तो इसका कर लीजिए 1/3 ऑफ सेकंड. 56 माइनस एक्स का कर लीजिए 1/3. इट विल एक्सीड. इसमें से यदि आप माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू 48. तो दो पार्ट्स आपके निकल जाएंगे. एक्स आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई. तो दिस इज 9x माइनस 56 प्लस एक्स
अपॉन 3, 3 इधर चला जाएगा आपका, 48 इंटू 3, 144। तो 9 प्लस 1 10 प्लस 10x, 10x है आपका इज इक्वल टू, ये भी इधर रखकर ऐड हो जाएगा 200, विच मीन x इज इक्वल टू 20। तो फर्स्ट पार्ट है 20, सेकंड आ जाएगा, ये फॉर सेकंड पार्ट है 56 माइनस 20, 36। ये आपके गो पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। आपको दिया है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है आपका इज 10, उनका सम दिया है डिजिट्स का। इफ एट इज सब्सट्रैक्टिव फ्रॉम द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर, इफ 8 18, इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड, 18 आपको सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 8 नंबर से, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग मीन्स न्यू नंबर, जो नए नंबर के डिजिट्स हैं, तो दैट वन विल बी इक्वल, वो इक्वल हो जाएंगे। तो फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। तो लेट आपकी जो डिजिट्स हैं, लेट यूनिक डिजिट इज अगर उनका सम दिया है 10, तो यूनिक डिजिट है यदि आपका x, इट मीन्स 10 डिजिट, वो बन जाएगा 10 माइनस एक्स, क्योंकि उनका सम है 10। उसमें नंबर क्या बन जाएगा, नंबर हो गया 10 से डिजिट 10 माइनस एक्स, उसको आपने करना होता है मल्टीप्लाई 10 से, फिर प्लस करना है यूनिक डिजिट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो 1 का कोई यूज नहीं है। चलो, दिस विल बी 100 माइनस 10x प्लस x, इट मीन 100 माइनस 9x, एंड इफ 18 इज सब्सट्रैक्टिव हो, मीन अभी अभी नंबर आ गया है तो उससे सब्सट्रैक्ट के लिए नंबर, डिजिट संख्या न्यू नंबर विल बी इक्वल। अब इसमें से 18 नाम से सब्सट्रैक्ट कीजिए, बटे न्यू नंबर इज 100 माइनस 9x, माइनस कर दीजिए 18, 18 मीन्स 82 माइनस 9x। तो अब इसके जो डिजिट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे तो इस नंबर के, इट मीन्स डिजिट्स आर इक्वल। तो सम ऑफ डिजिट्स आपका जो है मेंशन नहीं किया है, तो नंबर आपको फाइंड करना है। तो मेकिंग द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। Let now the digits are our x or the x, so what will be new number, यूनिक डिजिट है आपका x, तो 10 का बन जाएगा 10x प्लस x इज इक्वल टू 82 माइनस 9x, आपका सोल्व हो जाएगा 11x प्लस 9x इज इक्वल टू 82, तो 20x इज इक्वल टू 82। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, so we are given fourth part of a number, so fourth part of a number exceeds the sixth part by 4, मीन्स अगर नंबर का करते हैं 1/4, तो ये एक्सीड करता है, यदि इसका करते हैं 1/6, 1/2 बाई 4, तो वो जो डिफरेंस है वो 4 है आपका। तो फाइंड का नंबर, तो आपको नंबर फाइंड करना है। तो लेके से नंबर इज एक्स, उसका किया आपने 1/4 एक्स बाई 4, उसका किया आपने 1/6 एक्स बाई 6, उनका डिफरेंस है दिस इज 4, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम आ गया आपका 12,
3x minus 2x is equal to 48. So x equal to 48. Question 6. Gross multiplication. So 10 years ago the age of father was, so it is given 10 years ago. The age of father was 4 times of his son. 4 times of his son. तो 10 साल पहले फादर की एज 4 टाइम्स थी एंड 10 ईयर से हैंस, फिर आपको दिखा है 10 ईयर से हैंस मीन्स आज से 10 साल के बाद देन द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन. एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ सन एज. तो आपको फाइंड आउट करनी है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन. फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन. अब देखिए लेट एक्स और वाई आप मान सकते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर is equal to x and of son is equal to y. तो अब आप करिए 10 ईयर्स एगो, तो फादर की एज आ जाएगी 10 ईयर्स एगो. इट विल बी x माइनस 10. एक बार 4 टाइम्स ऑफ सन एज, सन की एज की 10 ईयर्स एगो y माइनस 10, यानी कि 10 ईयर्स हैंस 10 साल के बाद. तो अब जो फादर की एज हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी. इट विल बी ट्वाइस ऑफ सन y प्लस 10. तो सन की भी 10 साल बढ़ जाएगी एज. नाउ यू कैन सोल्व, बट ये जो वैल्यू फ्रैक्शन जो आई वो आपकी प्रेजेंट एज आ जाएगी. तो इट मीन्स लेट अस सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स 4y विल कम हियर माइनस 4y इज इक्वल टू दिस इज माइनस 40 एंड प्लस 10, दिस विल बी माइनस 30. सिमिलरली एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10. तो आप उनको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए. सब्सट्रैक्ट माइनस प्लस और ये माइनस, एक्स कैंसल, माइनस 2y इक्वल माइनस 40, उस मीन्स y आ जाएगा आपका 20, उससे x भी आ जाएगा. y को पुट कीजिए 20 इंटू 4 80, 80 का जाके हो जाएगा प्लस 50, तो x की वैल्यू है 50, क्योंकि वो प्रेजेंट एज है 20 इंटू 50 ईयर्स. नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7. एक प्रोडक्ट को टू नंबर 3200 आपको प्रोडक्ट दिया है ऑफ टू नंबर्स is 3200 and the quotient given the larger number is divided by the smaller. अब उनका जो क्वेश्चन है is equal to 2. again the numbers are this, find the numbers. तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं. select numbers are x and y, which means तो उनका प्रोडक्ट आ जाएगा आपका जिसे कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 3200. फिर आपका जो भी ग्रेटर नंबर है क्वेश्चन आ जाएगा मे बी एक्स की ग्रेटर, एक्स को डिवाइड किया वाई से जिसे इक्वल टू 2. लेकिन इससे एक्स की वैल्यू आ गई ये 2y. एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिए आप जिसे कि 2y इंटू वाई इक्वल टू 3200. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1600. y square is equal to 40 square. It means y is 40. तो उससे आपका x आ जाएगा जैसे ये 40 will go here, 2 will y is 40 into 80, x is 80. These are the two numbers.
Question number 8. The denominator of a fraction exceeds numerator by 2. जो denominator है एक फ्रैक्शन का exceeds the numerator by 2. वो 2 से ज़्यादा है. If 5 is added to numerator, if 5 added to numerator, the fraction increases by unity. तो जो फ्रैक्शन है आपका वो आपका इंक्रीज हो जाता है बाय यूनिटी. यूनिटी मीन्स 1. तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा. बट ये फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करनी है. लेट फ्रैक्शन है आपकी डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर से ज़्यादा है. न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर है x प्लस 2. अब 5 आपने ऐड कर दिया यानी बल्कि न्यू फ्रैक्शन देखिए आप 5 ऐड करके न्यूमरेटर में x प्लस 5 तो न्यू बन जाएगी x प्लस 2. देन फ्रैक्शन इंक्रीज बाई यूनिटी. तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो इंक्रीज हो जाएगी आपकी 1 से. प्लस कर दो 1. ये नई आगे फ्रैक्शन न्यूमरेटर में 5 ऐड किया. डिनोमिनेटर सेम है तो पुरानी जो फ्रैक्शन थी उस पर 1 ऐड हो जाएगा. तो आप सोल्व कर सकते हैं. तो उसका एलसीएम लीजिए पहले आप. x प्लस 2 आपका एलसीएम है तो x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2. x प्लस 2 कैंसिल. x प्लस 5 is equal to 2x प्लस 2 इसलिए x इक्वल टू 3. तो आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी x अपॉन x प्लस 2 तो 3 अपॉन 3 प्लस 2 इज 5. क्वेश्चन नंबर 9. थ्री पर्सन मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह. 3 पर्सन हैं. मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह. टुगेदर हैव 51 रुपीज. they together so have rupees 51. Paul has 4 less than Mr. Roy. Paul के पास है Paul has 4 less than Roy. जितनी मनी रॉय के पास है. सिंह हैज 5 लेस देन रॉय. सिंह हैज 5 लेस देन रॉय. So they have the money. To find out how much money they have. So let रॉय के पास है आपके पास कोई x. Let रॉय हैज मनी इक्वल टू x. तो रॉय की मनी आ जाएगी x. तो आंसर हम ले रहे हैं. तो पॉल की आ जाएगी x माइनस 4 और सिंह की आ जाएगी x माइनस 5. तो टोटल मनी बन गई उनकी x प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 51. तो x प्लस x प्लस x 3x 9 प्लस ये 60 तो x इज 20. उनकी मनी आ जाएगी. दिस इज 20, दिस इज 16, दिस इज 50. क्वेश्चन नंबर 10. A number consists of 2 digits. The digit in tens place. 2 digit नंबर है आपका. Digit in tens place. 10th place. So it is 3 times. The digit in unique place. The digit in a unique place.
If 54 is subtracted from the digits, 54 subtracted from number, then the digits are reversed. digits आपकी रिवर्स हो जाएंगी. So find the number. Find number. Let digit जो है 2 digit number, digit in 10th place is 3 times digit. Let यूनिट का जो प्लेस का डिजिट है ये x है, तो therefore 10 से प्लेस का डिजिट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3x हो जाएगा. therefore नंबर इज 3x को करो 10 से मल्टीप्लाई 30x प्लस x 31x हो जाएगा. यूनिट को करना है 1 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से फिर प्लस कर दो दोनों को. अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 54. अब देखते हैं न्यू नंबर 31x माइनस 54 ये बन जाएगा. उसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी. अब वो बन जाएगा, ये यूनिट बन जाएगी, ये 10 प्लेस बन जाएगी. 10x प्लस 3x हो जाएगा. इट मीन 31x 13 माइनस 13x इक्वल टू 54. 18x इक्वल टू 54. तो x इज इक्वल टू 3. देयरफॉर नंबर इज, ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 31x, x है आपका 3. जैसे ये आपका ये 3 है तो ये 3 टाइम्स था आपका 3 और ये 3 टाइम्स हो गया 9. तो इट मीन्स 9 इंटू 10 प्लस 3 93. या 31x में सीधा 3 पुट कर दो. क्वेश्चन नंबर 11. So one student is asked to divide a half of a number by 6. आपको डिवाइड करने हैं. तो हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6 उसको 6 से करना है. एंड अगर हाफ बाय 4 एंड अगर हाफ बाय 4 से डिवाइड करना है, ये भी डिवाइड करना है. एंड देन टू ऐड द 2 क्वांटिटीज, फिर इन दोनों ये जो आएंगी आपकी इनको ऐड कर लीजिए. ऐड the 2 quantities. Instead of doing so, the student divides. So let us say, let number is x. So what will do? Half of a number. जिसे ये x by 2 इसको डिवाइड किया आपने 6 से. Then half of a number x by 2 इसको डिवाइड किया 4 से. उसका कर दीजिए प्लस. ये नंबर आ जाएगा. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग सो स्टूडेंट ने डिवाइड करके गिवन नंबर बाय 5. Instead of doing so, the student divides the number by 5. इसने 5 से डिवाइड कर दिया, इसमें नंबर का x by 5. तो ऐसा करने से इफ द आंसर इज 4 शोज ऑफ द करेक्ट आंसर, तो ये जो आंसर आना था इसके कंपैरेटिवली ये आंसर आपका 4 शोज है. तो इसमें जिस माइनस जिस करेंगे वो 4 आ गया. जिस इट इज शोज बाय 4. या इसमें 4 प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा. इसमें गेयर 4 ये बन गया x अपॉन 12 प्लस x अपॉन 8 इज इक्वल टू x अपॉन 5 प्लस 4. तो फाइंड द नंबर. तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है. तो आप एलसीएम ले सकते हैं. तो एलसीएम बन जाएगा ये आपका 24 12 2x प्लस 3x इज इक्वल टू दिस इज x प्लस 20 अपॉन 5. क्रॉस मल्टीप्लाई 5 प्लस 25x इज इक्वल टू 24x प्लस 480. तो x इज इक्वल टू 480 आपका है नंबर. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. So this is last question of this exercise number 12.
So if a number of which half is greater than 1/5 हो गया नंबर, एक नंबर है नंबर ऑफ विच द हाफ इज, यदि आप इसका करते हैं हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 हो गया नंबर, ये ग्रेटर है देन 1/5 ऑफ द नंबर एंड हाउ मच ग्रेटर बाय 15 से ज़्यादा है, कैन फाइंड द नंबर। तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। सिलेक्ट नंबर इज एक्स, इसका कीजिए हाफ ऑफ नंबर, हाफ दिस इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ नंबर बाय हाउ मच 15। तो हाफ यदि आप करते हैं नंबर का, यदि करते हैं 1/5, तो दिस इज मोर देन दिस, तो उनका डिफरेंस जो है वो 15 है। आप एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम है आपका 2 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 15, 5 माइनस 2 3x इज इक्वल टू 150, तो x इज इक्वल टू 50। तो ये आपका नंबर आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन।